नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर आगरा से, जहां प्रदेश सरकार द्वारा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत करते हुए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। बताया कि वो लंबे समय से पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रही थीं। वो वर्तमान में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व के साथ ही खैरागढ़ से जिला पंचायत सदस्य व पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। बबीता चौहान के राजनीति के साथ ही 20 वर्षों से समाज सेवा में लॉयंस क्लब के माध्यम से जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के हितों के लिए लंबे समय से काम कर रही हैं। अब आयोग की जिम्मेदारी मिली है तो उनके हितों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। महिलाओं की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि लॉयंस क्लब और पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालते हुए उनकी समस्याएं सुलझाती रही हूँ। अवैधानिक रूप से पीड़िताओं को न्याय दिलाने का काम करूंगी। इस दौरान उनके पति वरिष्ठ समाज सेवी और लॉयंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। आगरा की भाजपा की वरिष्ठ भाजपा नेत्री बबीता चौहान की जो एक विशेष उपलब्धि, विशेष पदा यह महिला है, उनकी अध्यक्ष बनाया गया। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की रणनीति रहेगी, क्या योजना रहेगी। बिल्कुल, मैं पहले तो आपके माध्यम से अपने संगठन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और निश्चित रूप से जो जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करूंगी, पूरी निष्ठा के साथ करूंगी। और जैसा आप लोग तो यहाँ जानते ही हैं कि जो मेरी कार्यशैली रहती है, और जिसमें कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे ऐसे हैं कि जो कभी उनका आराम का या किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है। अगर उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला तो मेरा सौभाग्य है और निश्चित रूप से कि मैं बहुत अच्छा करने की तैयारी। क्योंकि महिला आयोग के अध्यक्ष महिलाओं को लेकर क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, महिलाओं के लिए जितनी भी जो भी मेरी जिम्मेदारी होंगी सबको पूर्ण करूंगी। जैसे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को समृद्ध और अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश अभी बहुत सुरक्षित हाथों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आप देख रहे हैं जैसा उनका शासन है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। बट फिर भी अगर कहीं मेरी ज़रूरत है, कुछ भी है, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ और पूरा जितना भी उनके लिए सहयोग कर सकती हूँ, भी जितना भी उनके लिए काम कर सकती हूँ, मैं पूरी निष्ठा के साथ। विधवा पेंशन, अन्य प्रकार की पेंशन है, उनको लेकर महिलाओं को किस प्रकार से जागरूक करेंगे? विधवा पेंशन, महिलाओं की अन्य प्रकार की पेंशन है, जो सुविधाएं महिलाओं को मिल पा रही हैं, उनको लेकर क्या? वो तो मैं वैसे भी करवाती रहती हूँ। जितनी भी हमारे पास बहनें आती हैं, अगर उनको कुछ इस तरह की दिक्कत है तो ये तो 100% चलती ही रहेंगी। और कोशिश करेंगे कि अगर कहीं किसी को कुछ असुविधा है, किसी को कुछ परेशानी है, कुछ भी है, तो उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, उस तरह से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहिए? महिलाओं को बस मैं तो अभी यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को बहुत स्वाभिमान के साथ, और क्योंकि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के संरक्षण हमें प्राप्त है, इसलिए हमें बहुत अच्छा करना चाहिए और बहुत ही आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और मैं तो कहूँगी समाज की दृष्टि से भी कि समाज में भी महिलाओं का कद बहुत बड़ा है। अगर मैं केंद्रीय सरकार की बात करूँ तो वहाँ भी सरकार ने हम महिलाओं को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं अपनी बहनों से भी सबसे कहना चाहूँगी कि हम बिल्कुल, हमें कर्तव्य और निष्ठा के साथ अपने संगठन का काम करना चाहिए, संगठन के साथ जुड़ना चाहिए ईमानदारी से, और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप लॉयंस क्लब की बड़ी पदाधिकारी हैं, लॉयंस क्लब को लेकर किस तरह से क्या कुछ? देखिए, लॉयंस क्लब असल में विश्व की एक सबसे बड़ी संस्था है जो समाज सेवा में सबसे अग्रणी है। और मैं उसके माध्यम से भी, जैसे कि मैं पिछले 20 सालों से आप देख रहे हैं शहर में कि मुझे शायद किसी काम को ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे कहीं यहाँ से कोई निराश गया हो, प्रभु की कृपा है ऐसी। तो अगर लॉयंस क्लब की बात की जाए तो कई बार लॉयंस क्लब का जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं। तो क्योंकि संस्था इतनी बड़ी है, और निश्चित रूप से क्योंकि अब मेरे पास थोड़ी जिम्मेदारी है, मैं काम करा सकती हूँ, काम कराने में अब सक्षम हूँ, तो अगर जहाँ भी लॉयंस क्लब के सहयोग की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी सब मेरे साथ है। हमारे साथ मौजूद थी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, समस्याओं को दूर किया जाएगा। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, और पद कोई शोभा के लिए नहीं होता, एक बड़ी जिम्मेदारी है। और उनके प्रदेश संगठन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने भरोसा किया है। तो मुझे विश्वास है कि उनकी जो क्षमताएँ हैं, मैंने जो 20 वर्षों में जो जिस तरह से वो मेरे संग कंधे से कंधा मिला के रही हैं,
तो उनका काम करने की क्षमता मैं जानता हूँ, और संगठन ने जब भी कोई उन्हें जिम्मेदारी दी है तो उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। तो आज महिलाओं के स्वास्थ्य से लेके, सुरक्षा से लेके, महिलाओं के समृद्धि के लिए जागरूकता से लेके जितने भी पहलू हैं वो सारे पहलुओं पे वो काम करेंगे। और मुझे पता है सामाजिक व्यक्ति जब किसी पद पर जाता है तो उसकी सोच ही कुछ अलग होती है, और वो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक और सामाजिक दोनों परिवेश उनके अंदर है। सामाजिक में वो हर जगह मेरे साथ थी और राजनीति भी पूरी निष्ठा के साथ कर रही थी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और प्रदेश में कैसे महिलाओं का विकास हो, कैसे सुरक्षा हो, कैसे और अच्छा वातावरण हो, कैसे उनके लिए और क्या इस तरह की चीज़ें डेवलप की जाए जिससे वो खुद जागरूक हों। तो मुझे लगता है वो बबीता जी ज़रूर अच्छा करेंगी, और मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, और मुझे भरोसा भी है उन पर कि वो निश्चित तौर पर इस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करेंगे। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय से आगरा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।